अरवल नगर परिषद में जो सब्जी मंडी का जो मामला है वही सबसे ज्यादा तूल पकड़े हुए है और सारे जगह सारे नगरवासियों के बीच, सारे बुद्धिजीवियों के बीच बस यही चर्चा है कि सब्जी मंडी जो नगर परिषद के द्वारा जो निर्माण किया जा रहा है वो कहीं न कहीं गरीबों का हक का हनन करके और सब्जी मंडी का निर्माण किया जा रहा है। तो मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो भी बातें थी, जो वादी के द्वारा जो आरोप लगाया गया था, उन सभी आरोपों को मैं साक्ष्य रखते हुए और मैं आप सभी को अवगत करवाना चाहूंगी कि अभी आप देख लीजिए कि हमारे पास जितने भी कागजात हैं जो लीगल है और साक्ष्य के रूप में है, हम अभी यहाँ पे आप लोग के सामने प्रस्तुत किए हैं। आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं और किसी को और अगर दिखाना हो तो दिखा भी सकते हैं। हम देखिए, हम लोगों का सारे जनप्रतिनिधियों का एक ही मकसद था कि पहले जो अध्यक्ष का चुनाव होता था वो वार्ड पार्षदों के द्वारा होता था। इस बार का जो अध्यक्ष का चुनाव हुआ वो आपका पूरे तमाम जनता ने चुना, जनाधार दिया, उसको अपना अध्यक्ष के रूप में चुना और हमको यहाँ पे पदस्थापित किया। तो जब भी आप देखते हैं कि जब भी आपका जेसीबी चलता है, जब नगर ये आपका अरवल में शहर में अतिक्रमण हटाने के लिए, तो उसमें मेन रूप से टारगेट वही लोग होते हैं जो फुटपाथी दुकानदार हैं और फुटपाथी दुकानदारों की सुविधा को देखते हुए हम सभी जनप्रतिनिधियों ने इस विचार किया आपस में कि मछली मंडी, सब्जी मंडी का निर्माण कर दिया जाए ताकि आपका अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा शहर और सारे जो बेरोजगार हैं, जो फुटपाथी दुकानदार हैं, उनको रोजगार मिल जाएगा। आपको बता देना चाहूंगी कि जब भी हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो समझिए कि मतलब अगर कोई पीड़ा बताता है तो वो अपनी पीड़ा से कम नहीं लगती है, क्योंकि जनता ने हम पे विश्वास करके और हमें वोट दे करके यहाँ तक पहुंचाया है। तो जाहिर सी बात है कि हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और उनके हर कामों को मैं अपना काम समझती हूँ और उनका समस्याओं को मैं समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हूँ। इसलिए हम लोग सब्जी मंडी का निर्माण कर रहे हैं ताकि आम जनों को राहत मिले और आने वाले दूर दराज से भी जो लोग हैं उनको राहत मिले, फुटपाथी दुकानदार को भी राहत मिले और वादी के द्वारा जो भी आरोप लगाया गया है वो सारा आप लोग निष्पक्ष तरीके से जांच हो चुका है, उसमें कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वादी के द्वारा तो ये भी कहा जा रहा है कि बाथे वाला नरसंहार यहाँ पे अब जारी हो चुका है, लेकिन इस तरह का बात नहीं है। हम गरीबों का हनन करने नहीं आए हैं, किसी का अधिकारों को हनन करने नहीं आए हैं। हम सभी जात नहीं, सभी जमात को लेकर के चलने वाले लोग हैं और सबका विकास और सबका सहयोग से ही कोई भी विकास आपका नगर क्षेत्र में हो सकेगा। सारे जनता चाहेंगे तभी कोई काम हो सकेगा। वादी के द्वारा तो ये भी खाता प्लॉट दिया गया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खाता प्लॉट जो उनका है सो कहीं कुछ और है, कहीं कुछ और है और मेरा खाता प्लॉट जो है सो ये है प्लॉट नंबर 157 एरिया आपका ये है। और वादी के द्वारा क्या दिया गया था उसमें हम नहीं बता सकते हैं कि क्या दिया गया था और हम आपको बता देना चाहेंगे कि उनके द्वारा कोर्ट में भी इस मामले को छुपा करके रखा गया। आपको उच्च न्यायालय से ये आदेश आया था कि डीएम महोदया के द्वारा इस पे सुनवाई किया जाएगा और यहाँ कोर्ट में भी इस मामले को उन्होंने छुपा करके रखा और संज्ञान में हम लोग को नहीं आया या डीएम महोदया के संज्ञान में नहीं आया, लेकिन अब उनके संज्ञान में आ चुका है क्योंकि उस पे सुनवाई करना डीएम महोदया का काम है और उन्होंने सुनवाई कर दिया है और कल से आपका सब्जी मंडी निर्माण कार्य फिर से स्टार्ट होगा और उसको कंप्लीट किया जाएगा। कोर्ट का आदेश है और यहाँ से डीएम महोदया को मिला था कि वही मतलब अपना निर्देश देंगी। हाईकोर्ट का ऑर्डर था कि डीएम अपना सही तरीके से निष्पक्ष जांच करके निर्देश देगी और उसी के आलोक में हम लोग काम करेंगे। आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज न्यूज के माध्यम से हम आपको हर दिन करते हैं खबरदार।